अभी हम एक्सरसाइज 38 में 4, 5, 6 एंड 7 पढ़ेंगे। इसके पहले जो हमने पढ़ा था पहला भाग में पढ़ा था 1, 2, 3 पढ़ा था एक्सरसाइज 38 का। तो उसको पढ़ने के पहले एक कबीरदास जी के दोहे के साथ आज का लेसन शुरू करते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। कबीरदास जी के इस दोहे का तात्पर्य यह है कि हमेशा अच्छी भाषा का प्रयोग करें, मीठा बोले, गुस्सा में ना बोले। जब आप अच्छी भाषा का प्रयोग करेंगे तो सामने वाले को सुनने में भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी आनंद की अनुभूति होगी। इसीलिए हमेशा अच्छी भाषा का प्रयोग करें। अब देखो 4 नंबर में क्या है, राइट द फॉलोइंग दशमलव करेक्ट टू 2 प्लेसेज ऑफ दशमलव। इसके पहले जो हमने बताया क्या 1 प्लेसेज, अब यहाँ क्या पर है 2 प्लेसेज, यानी कि दशमलव के बाद 2 ही डिजिट होना चाहिए। तो देखो इसमें क्या है दिया है, नंबर 1 में क्या है, ए में क्या है, ए में है 6.243, 6.243। अब इसमें क्या दिखा, जब 1 प्लेस पूछ रहा था तो हम ए वाला नंबर देख रहे थे। अब जब 2 प्लेस पूछ रहा है तो हम 2 प्लेस के बाद वाला नंबर देखेंगे, 2 नंबर के बाद वाला नंबर देखेंगे। तो ये क्या है 3 क्या है हमारा, 3 क्या है हमारा 5 से छोटा है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 6.24 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो बी में क्या है, बी में है 8.789। अब देखो यहाँ पर क्या है 2 डिजिट के बाद वाला देखना है, तो 9 क्या है हमारा 5 से बड़ा है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 8.7 और 8 क्या 9 हो जाएगा, तो 8.79 हो जाएगा। ठीक है, सी में क्या है 7.345। अब देखो 5 क्या है, यहाँ पर इस नंबर को देखना है तो 5 क्या है 5 के बराबर, यानी कि भी बढ़ जाएगा, तो इसीलिए क्या इसका आंसर हो जाएगा 7.35 इसका आंसर हो जाएगा। डी में क्या है 27.854। अब यहाँ पर क्या है, ये है 4 को देखना है, 4 क्या है 5 से छोटा है, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा 27.85 का 85 रह जाएगा, क्योंकि छोटा था। ठीक है, अभी देखो क्या है, डी के बाद क्या है ई। ई में क्या कह रहा है 4 का ई है 9.7126। अब देखो क्या दिखना ए वाला, यानी कि 2 क्या है 5 से छोटा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसीलिए 9.71 का 71 ही रह जाएगा, कोई बढ़ेगा घटेगा नहीं। इसीलिए क्या जब 2 प्लेस पूछेगा तो दशमलव के बाद 2 ही नंबर देना है, जब 1 प्लेस पूछेगा तो सिर्फ 1 नंबर देना है। इन सब चीजों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखोगे तो ये सब कभी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, राइट द फॉलोइंग दशमलव करेक्ट टू 3 प्लेसेज ऑफ दशमलव। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, करेक्ट और 2 प्लेसेज ऑफ दशमलव। जब 2 प्लेसेज बोलता था तो हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट देते थे। अब कह रहा है कि करेक्ट टू 3 प्लेसेज ऑफ दशमलव, यानी कि पॉइंट के बाद 3 दशमलव, पॉइंट के बाद 3 डिजिट देना है। अब देखो नंबर ए में क्या है, क्वेश्चन क्या है 5.2364। अब देखो क्या करना है इसमें कि हमको 5 पर 3 डिजिट देना है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट देना है, लेकिन क्या है यहाँ पर 3 कह रहा है कि अब इसमें देखेंगे किसको, तो 4 वाला देखेंगे, यानी 3 डिजिट के बाद वाला देखेंगे कि वो 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है। तो देखो 4 क्या है, 4 है 5 से छोटा, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देख 5 है वो तो आगे का इंटीग्रल पार्ट तो सेम रह जाएगा पॉइंट। अब यहाँ पर 2, 3, 4, 2, 3, 6। अब क्या है यहाँ पर 4 चूंकि छोटा है 5 से, तो हमारा ये सेम का सेम रह जाएगा, इसमें कुछ भी बढ़ेगा घटेगा नहीं। अब देखो बी में क्या है, क्वेश्चन नंबर बी में 5 का बी है 2.3166। अब देखो यहाँ पर 3 डिजिट के बाद क्या है 6 है, और 6 क्या है हमारा 5 से बड़ा है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा
2.31 और ये 6, चूंकि ये वाला 6 जो है 3 डिजिट के बाद वाला 6 वो 5 से बड़ा है, इसलिए 6 क्या है 7 बन जाएगा, एक बढ़ जाएगा। यही नियम है बनाने का। सी में क्या है, 5 का सी है 30.8074। 8074। अब देख 3 डिजिट के बाद क्या है 4 है, यानी कि 4 क्या है 5 से छोटा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा सेम का सेम रह जाएगा, यानी कि पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं बदलेगा, सिर्फ 3 डिजिट रहेगा। चूंकि 3 प्लेसेस जब दशमलव कह रहा है इसलिए 3 ही डिजिट रहता है पॉइंट के बाद, जब 3 करेक्ट टू 3 प्लेसेस जो दशमलव बोलता है। ठीक है, अब देखो डी में क्या है, 5 का डी है 0.0253। ठीक है, हाँ अब देख क्या है यहाँ पर 3 डिजिट के बाद है 3 और 3 क्या है 5 से छोटा है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा सेम का सेम रह जाएगा 0.025। ई में क्या है, ई में है 0.00654। अब तो यहाँ पर क्या है 3 डिजिट के बाद क्या है 5, यानी कि क्या है 5 को फोकस करना है, तो 5 क्या है 5 के बराबर है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.00 और 6 चूंकि 5 से बराबर है इसलिए 6 एक बढ़ के क्या हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। तो इस तरह से बनाना है। अब देखो 6 में क्या है, ऑब्टेन द कोसेंट करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ द सीट। क्या है पहले क्या है कि हमें क्या करना है कि ए में क्या दिया 1.3 डिवाइड 7, तो पहले क्या करना है कि इसको डिवाइड करके कोसेंट पता करना है कि इसका कोसेंट क्या होगा, और जो कोसेंट आएगा उसका करेक्ट टू 2 प्लेसेज ऑफ दशमलव करना है, जिसके पहले हमने बताया था कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए जब 2 प्लेसेज बोलेगा तो पहले हमें कोसेंट पता करना होगा। तो इस क्या करेंगे, इसका हो गया 7 से 1.3 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या होगा दशमलव पहले हो जाएगा, क्योंकि ये सब पहले बताया जा चुका है। तो 7 1 जा 7 हो गया, ठीक है 6 हो गया, चूंकि पॉइंट दे चुके हैं इसलिए एक 0 और लिख लेंगे। 7 8 जा 56, तो 10 में 6 गया 4, एक कट गया। चूंकि हमको 2 प्लेसेस चाहिए, यहाँ पर 3 प्लेसेस जब तक नहीं होगा तब तक हम बनाएंगे, तभी तो हमको 2 प्लेसेस पता कर पाएंगे ना, तो फिर एक 0 दिए। 7 5 जा 35, तो कितना बचा 5 और एक कट गया। तो देखो हमारा कोसेंट क्या आया, कोसेंट क्या आया 0.185, तुम्हारा क्वेश्चन पता चल गया। अब क्या करना है, हमें बताना है कि इसका करेक्ट टू प्लेस क्या होगा। तो देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट का तीसरा डिजिट तो है वो क्या है 5 है, यहाँ पे बना रहे हैं 5 है, और 5 क्या है 5 के बराबर है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.18 से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि 5 5 के बराबर है इसीलिए बढ़ जाएगा ना, तो 8 से 9 हो जाएगा। अब देखो बी में क्या है, 6 का बी है 14.156 डिवाइड 9। ठीक है, अब देखो 9 से डिवाइड करते हैं 14.156 को, तो कितना हो जाएगा 9 4 जा 36। अब देखो यहाँ पॉइंट आ गया तो पॉइंट को इधर लिख लेंगे और इधर वाला 1 उतार लेंगे। ठीक है, 9 4 जा फिर 36 ही लगेगा, तो इधर में 6 किया 5, एक कट गया, इधर वाला 5 उतर गया। 9 6 जा 54 कट गया, अब इधर वाला 6 उतारेंगे और कितना बार में लगेगा, एक बार में लगेगा 9, तो 16 में से 9 गया तो कितना बचा 7 बचा। तो चूंकि हमको यहाँ के क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 3 डिजिट से मतलब है, तो क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन इज इक्वल टू 4.461, क्वेश्चन हमारा पता चल गया। अब क्या बताना, करेक्ट टू प्लेसेस ऑफ दशमलव। तो देख चूंकि यहाँ पर क्या है 1, 2 डिजिट के बाद वाला देखना 1 क्या है 5 से छोटा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा ये सेम का 4.46 ही रह जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो सी में क्या है 5.693 डिवाइड 13, तो पहले इसका क्वोशिएंट पता करते हैं, तो 13 से 5.693 में डिवाइड करते हैं। तो देखो यहाँ पर 5 से पूरा 56 लेना पड़ेगा, पॉइंट पहले पड़ जाएगा, तो कितना बार में होगा 13 4 जा 56,
2, 6 में से 2 गया 4, अब ऊपर से 9 उतरा, कितना बार में लगेगा? 13 3 जा 39, 9 में से 9 गया 0, 4 में से 3 गया 1, इधर वाला 3 उतरेगा, अब कितना बार में लगेगा? तो 13 7 जा 91 लगेगा, 3 में से 1 गया 2, ठीक है। अब देखो हमको तो मिल गया ना, पॉइंट के बाद 3 डिजिट मिल गया, तो हमारा क्वोशिएंट क्या हो गया? इक्वल टू क्या हो गया? 0.437। अब हमको क्या पता करना है? करेक्ट 2 प्लेसेस दशमलव, तो क्योंकि क्या है यहाँ पर 7, 2 डिजिट के बाद 7 क्या है? 5 से बड़ा है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0.4 और 3 क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा, यानी कि 0.44 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5 से 7 बड़ा था। अब देखो 7 नंबर में क्या दिया? एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज डेसिमल फ्रैक्शंस। देखो पहले क्वेश्चन उतारते तो समझ में आएगा। ए में क्या है? 11/50, तो क्या एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन दशमलव फ्रैक्शन। ये क्या है? फ्रैक्शन के शेप में दिया हुआ है क्वेश्चन, जो फ्रैक्शन के शेप, इसे दशमलव फ्रैक्शन बनाना है, और वो बनाने के बाद करेक्ट 3 प्लेसेज ऑफ दशमलव बनाना है। तो पहले इसे दशमलव फ्रैक्शन बनाते हैं, तो देखो क्या करते हैं, 15 से 11 में डिवाइड करते हैं, तो कितना हो जाएगा? दशमलव पहले पड़ जाएगा, क्योंकि 15 से 11 छोटा होगा तो 0 हो गया। अब कितना बार लगेगा? 7 बार में लगेगा, कितना? 105। 10 में से 5 किया 5, यहाँ बच गया 0, कट गया, ठीक है। अब क्या हो गया यहाँ पे? चूंकि पॉइंट दे चुकी 1 0 और लिंक, 15 3 जा 45, 10 में से 5 गया 5, फिर एक 0 लिखेंगे। अब कितने बार में लगेगा? फिर 3 बार में ही लगेगा, क्या? 45, फिर एक 0 उतारेंगे, क्योंकि देखो क्या कह रहा है? 3 प्लेसेज ऑफ दशमलव बोल रहा है, तो हमको दशमलव के बाद जो 4 डिजिट रहेगा तभी हमें आंसर पता चल पाएगा। तो फिर एक 3 बार में लगाते हैं 45, ठीक है, तो हमारा मिल गया। तो हमारा दशमलव फ्रैक्शन क्या हो गया हमारा? तो दशमलव फ्रैक्शन बराबर कितना हो गया? सुन हो गया 0.7333, दशमलव फ्रैक्शन हमारा मिल गया। अब कह रहा है कि करेक्ट 3 प्लेसेज ऑफ दशमलव, तो देखो अब इसमें क्या देखेंगे? 3 डिजिट के बाद वाला नंबर देखेंगे, यानी कि यहाँ क्या हो गया? 3 डिजिट 3 हो गया, 3 क्या है? 5 से छोटा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 0.733, क्योंकि जब कह रहा है 3 प्लेसेज ऑफ दशमलव, तो हमारा दशमलव का 3 डिजिट ही होना चाहिए, और चूंकि ये 5 से 3 छोटा हो गया, इसलिए कुछ भी बदलेगा नहीं। अब देखो ए के बाद क्या है? बी है, 2/2 होल 5/30। तो पहले इसको क्या करेंगे? फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन बनाते हैं, तो कितना हो जाएगा? 13 2 जा 26, 26 अगर 31/13। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा? चलो यहाँ पे कर लेते हैं, 13 से 31 में डिवाइड करते हैं, तो कितना बार में हो जाएगा? 13 2 जा 26, 5। अब क्या हो गया? अब यहाँ पर आ जाएगा दशमलव का आ गया 0, तो 13 3 जा 39, 10 में से 9 किया 1, 4 में से 3 किया 1, फिर एक 0 आ जाएगा। अब कितना बार में लगेगा? 38 जा 104, तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 9, एक पूरा का पूरा कट गया। अब एक और 0 देते हैं, तो अब कितने बार में कटेगा? 13 4 जा 52, फिर एक 0 दिया, अब 36 जा 78, ठीक है। हमको तो मिल गया ना 4 डिजिट, तो क्या हो गया हमारा? दशमलव फ्रैक्शन क्या हो गया? 2.3846। अब देख, अब क्या करेंगे? इसमें क्या देखना है? 3 डिजिट के बाद वाला, यानी कि 6 क्या है? 5 से बड़ा है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये बढ़ जाएगा, तो 2.3885 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 जो है 5 हो जाएगा, क्योंकि ये जो लास्ट वाला 6 था वो 5 से बड़ा था, इसलिए 4 बढ़ जाएगा। इसका सी क्या है? 1/3। तो क्या करेंगे? पहले 3 से 1 में डिवाइड करेंगे, तो चूंकि 1 से दशमलव देखिए 0, 3 3 जा 9 1, फिर 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1,
फिर 0, फिर 3 3 या 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 3 या 9, यानी कि दशमलव का हमको 4 डिजिट मिल गया। तो क्या हो गया 0.3333। अब देखो मेरा दशमलव फ्रैक्शन बन गया। अब क्या देखना है कि 3 प्लेसेज ऑफ करेक्ट टू 3 प्लेसेज दशमलव। तो 3 प्लेसेज के बाद क्या है 3 है, तो 3 क्या है हमारा 5 से छोटा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट प्लेसेज दशमलव क्या हो जाएगा 0.333। कुछ भी बदलेगा नहीं क्योंकि ये 5 से छोटा था इसका। अब देखो डी में क्या है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, डी में क्या है 10 होल 4/11। लिमिट प्लस कितना हो जाएगा 11 10 या 110 और 4 114 y 11। ठीक है, अब इसमें इसको डिवाइड करते 11 से 14 ले, तो कितना हो जाएगा 11 1 जा 11 कट गया। अब चूंकि इसके 4 उतार रहा है तो इसके पहले 0 हो जाएगा, तो अब 0 11 3 जा 33 से 7 कट गया। अब फिर 0 उतारे तो 11 6 जा 66 10 में 6 या 4 कट गया, फिर 0 11 3 जा 33 फिर 7 फिर कट गया, फिर 11 फिर 0 हो गया 11 6 जा 66 हमारा मिल गया। तो क्या हो गया 10.3636। तो अब देखो चूंकि 3 डिजिट के बाद क्या है 6 और 6 क्या है 5 से बड़ा है, तो क्या हो गया बढ़ेगा, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10.36 और 3 से क्या हो जाएगा ये 4 बढ़ जाएगा। तो इस तरह से बनाने का नियम है, इस तरह से बना कर प्रैक्टिस करना बहुत इजी है, बशर्ते कि अगर आप समझ गए होंगे हमारे समझाने से। हमारे समझाने का तरीका कैसा लगा एक बार जरूर बताओ।